नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में जाएंगे, इंटेलिजेंट एजेंट्स की दुनिया। सोचो, ऐसी चीजें जो अपने आसपास का सब देख सकती हैं, अपने तजुर्बे से सीख सकती हैं और स्मार्ट फैसले ले सकती हैं। ये होते हैं इंटेलिजेंट एजेंट्स। जैसे एक सेल्फ ड्राइविंग कार, वो हर समय सड़क, दूसरी गाड़ियों और ट्रैफिक सिग्नल को देख रही होती है। फिर वो इस जानकारी का इस्तेमाल करके फैसले लेती है, जैसे कि स्टीयरिंग घुमाना, स्पीड बढ़ाना या ब्रेक लगाना। यह है इंटेलिजेंट एजेंट का असली काम। पर इंटेलिजेंट एजेंट्स सिर्फ रोबोट या सेल्फ ड्राइविंग कार नहीं होते। ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी हो सकते हैं, जैसे आपके ईमेल का स्पैम फिल्टर। वो अलग अलग पैटर्न और कीवर्ड्स के हिसाब से स्पैम मैसेज को पहचानना और हटाना सीखता है। काफी स्मार्ट है ना? चाहे वो एक रोबोट हो या सॉफ्टवेयर, इंटेलिजेंट एजेंट्स हमारे आसपास हैं और हमारी जिंदगी को आसान और बेहतर बना रहे हैं। तो तैयार हो जाइए इस दिलचस्प दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंटेलिजेंट एजेंट्स आखिर काम कैसे करते हैं। ये सब दो खास चीजों पर निर्भर करता है, सेंसर और एक्चुएटर्स। सेंसर को आप एजेंट की आंखें और कान समझ सकते हैं। इनकी मदद से एजेंट अपने आसपास के माहौल को समझता है और जानकारी इकट्ठा करता है। उदाहरण के लिए, एक सेल्फ ड्राइविंग कार कैमरों का इस्तेमाल सेंसर की तरह करती है, ताकि वो सड़क और दूसरी गाड़ियों को देख सके। ये दूरी नापने और रुकावटों का पता लगाने के लिए रडार और लिडार सेंसर का भी इस्तेमाल कर सकती है। सॉफ्टवेयर एजेंट्स अलग तरह के सेंसर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्पैम फिल्टर ईमेल के कंटेंट को ही अपना सेंसर से इनपुट मानता है। पर सिर्फ माहौल को समझना ही काफी नहीं है, एजेंट्स को उस जानकारी पर एक्ट करने का तरीका भी चाहिए होता है। यहीं पर एक्चुएटर काम आते हैं। एक्चुएटर एजेंट की मांसपेशियों की तरह होते हैं, जो उन्हें अपने माहौल के साथ इंटरैक्ट करने देते हैं। हमारी सेल्फ ड्राइविंग कार के केस में स्टीयरिंग व्हील, एक्सेलरेटर और ब्रेक एक्चुएटर होंगे। ये एक्चुएटर कार को अपने सेंसर से मिली जानकारी के आधार पर अपनी गति और दिशा बदलने देते हैं। स्पैम फिल्टर जैसे सॉफ्टवेयर एजेंट के लिए ईमेल को स्पैम फोल्डर में ले जाना ही एक्चुएटर होगा। जब इंटेलिजेंट एजेंट्स अपने आसपास के माहौल के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो वे अपने सेंसर के जरिए लगातार जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं। किसी भी समय मिलने वाले हर सेंसर सी इनपुट को परसेप्ट कहते हैं। इसे आप एजेंट के नजरिए से माहौल का एक स्नैपशॉट समझ सकते हैं। अब कल्पना कीजिए कि एक एजेंट अपने माहौल में घूम रहा है। जैसे जैसे उसके आसपास चीजें बदलती हैं, उसे नए परसेप्ट मिलते रहते हैं। परसेप्ट का यह लगातार सिलसिला परसेप्ट सीक्वेंस कहलाता है। ये एजेंट के सेंसर सी एक्सपीरियंस की एक टाइमलाइन की तरह होता है। सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए परसेप्ट सीक्वेंस में सड़क की तस्वीरें, दूसरी कारों की स्थिति और उसके अलग अलग सेंसर की रीडिंग शामिल हो सकती हैं। स्पैम फिल्टर के लिए यह उन ईमेल का सीक्वेंस होगा जो उसे मिलते हैं, और हर ईमेल का कंटेंट एक परसेप्ट होगा। यह परसेप्ट सीक्वेंस बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे एजेंट अपने आसपास हो रहे बदलावों पर नजर रख पाते हैं और समझ पाते हैं कि उनके एक्शन से उनके आसपास की दुनिया कैसे प्रभावित होती है। ये उनके पिछले एक्सपीरियंस की याददाश्त की तरह होता है, जो उन्हें भविष्य में बेहतर फैसले लेने में मदद करता है। अब बात करते हैं इन इंटेलिजेंट एजेंट्स के दिमाग की। आखिर ये अपने परसेप्ट के आधार पर कैसे तय करते हैं कि क्या करना है? यहीं पर एजेंट फंक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। यह परसेप्ट सीक्वेंस को इनपुट के रूप में लेता है और उसे एक एक्शन में बदल देता है। हर संभावित परसेप्ट सीक्वेंस के लिए एजेंट फंक्शन सबसे अच्छा एक्शन बताता है। एजेंट प्रोग्राम एजेंट फंक्शन को असलियत में लागू करने का तरीका होता है। यह असली कोड या निर्देशों का समूह होता है जो एजेंट के हार्डवेयर पर चलता है। भाग 5, रैशनल एजेंट्स, सबसे स्मार्ट चुनाव कैसे करें। अब सभी एजेंट एक जैसे नहीं होते। कुछ एजेंट दूसरों से ज्यादा स्मार्ट होते हैं। यहीं पर रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। एक रैशनल एजेंट वो होता है जो हमेशा उस एक्शन को चुनता है जिससे उसके परसेप्ट सीक्वेंस और उसके पास पहले से मौजूद किसी भी जानकारी को देखते हुए उसके परफॉर्मेंस मेजर को मैक्सिमाइज करने की उम्मीद हो। आसान शब्दों में कहें तो एक रैशनल एजेंट हमेशा सही काम करने की कोशिश करता है, वो काम जो सबसे अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन सबसे अच्छे रिजल्ट का मतलब क्या होता है? यहीं पर परफॉर्मेंस मेजर काम आता है, जिसके बारे में हम अगले भाग में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लें कि एक रैशनल एजेंट एक स्मार्ट डिसीजन मेकर की तरह होता है। यह अपने लक्ष्यों, मौजूदा स्थिति और अपने पिछले एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए उस एक्शन को चुनता है जिससे सफलता मिलने की सबसे ज्यादा संभावना हो।
उदाहरण के लिए एक रैशनल सेल्फ ड्राइविंग कार सबसे पहले अपने यात्रियों और दूसरे ड्राइवरों की सुरक्षा को प्राथमिकता देगी। ये ट्रैफिक नियमों का पालन करेगी, दूसरी गाड़ियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखेगी और टक्करों से बचेगी। भाग 6, सफलता को मापना। परफॉर्मेंस क्यों मायने रखता है? रैशनल एजेंट हमेशा सबसे अच्छे रिजल्ट के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन हम ये कैसे तय करते हैं कि सबसे अच्छा क्या है? यहीं पर परफॉर्मेंस मेजर काम आता है। परफॉर्मेंस मेजर ये आंकने का एक तरीका है कि कोई एजेंट कितना अच्छा कर रहा है। यह एक ऐसा पैमाना है जो एजेंट की अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता को मापता है। परफॉर्मेंस मेजर का चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि एजेंट को किस काम के लिए डिजाइन किया गया है। सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए परफॉर्मेंस मेजर में सुरक्षा, दक्षता और यात्री आराम शामिल हो सकते हैं। स्पैम फिल्टर के लिए यह सटीकता और गलत पॉजिटिव हो सकती है। परफॉर्मेंस मेजर बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि वे अलग अलग एजेंट्स की तुलना करने का एक तरीका प्रदान करते हैं। भाग 7, रैशनल लेकिन सर्वज्ञ नहीं। एजेंट सब कुछ नहीं जान सकते। यह समझना जरूरी है कि रैशनल होने का मतलब यह नहीं है कि एजेंट को सब कुछ पता होता है। रैशनैलिटी का मतलब उपलब्ध जानकारी के आधार पर सबसे अच्छा फैसला लेना है, जो अधूरी या अनिश्चित हो सकती है। एक डॉक्टर के मरीज का निदान करने के बारे में सोचें। डॉक्टर सबसे सटीक निदान करने के लिए अपने ज्ञान, अनुभव और मरीज के लक्षणों का उपयोग करता है। हालांकि उन्हें मरीज के मेडिकल इतिहास या उनके शरीर की पेचीदगियों की पूरी जानकारी नहीं होती है। वे उपलब्ध जानकारी के आधार पर सबसे अच्छा निर्णय लेते हैं। इसी तरह एक सेल्फ ड्राइविंग कार भविष्य का 100% सटीकता के साथ अनुमान नहीं लगा सकती है। यह अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना कर सकती है, जैसे अचानक पैदल चलने वालों का क्रॉसिंग या सड़क पर मलबा। एक रैशनल सेल्फ ड्राइविंग कार अभी भी ऐसी अप्रत्याशित घटनाओं पर उचित प्रतिक्रिया दे पाएगी, भले ही वह पहले से उनका अनुमान नहीं लगा सकती थी। भाग 8, सीखना और अनुकूलन। ऐसे एजेंट्स जो और स्मार्ट बनते हैं। इंटेलिजेंट एजेंट्स का एक सबसे रोमांचक पहलू उनकी सीखने और अनुकूलित करने की क्षमता है। एक बच्चे के साइकिल चलाना सीखने के बारे में सोचें। पहले तो वे गिर सकते हैं या संतुलन बनाने के लिए संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन अभ्यास और प्रतिक्रिया के माध्यम से वे धीरे धीरे अपने आंदोलनों को समन्वयित करना और आसानी से सवारी करना सीख जाते हैं। इसी तरह इंटेलिजेंट एजेंट अपनी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए पिछले अनुभवों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक सेल्फ ड्राइविंग कार ड्राइविंग डेटा का विश्लेषण करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग कर सकती है। वे नई परिस्थितियों का सामना करते हुए लगातार विकसित और सुधार कर सकते हैं। भाग 9, स्वायत्तता की शक्ति एजेंट्स को कार्यभार संभालने देना। इंटेलिजेंट एजेंट्स की एक और प्रमुख विशेषता उनकी स्वायत्तता है। स्वायत्तता निरंतर मानवीय हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए एक एजेंट की क्षमता को संदर्भित करती है। एक रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर के बारे में सोचें। आपको इसे अपने घर के चारों ओर मैन्युअल रूप से निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं है। यह नेविगेट करने, बाधाओं से बचने और अपने आप प्रभावी ढंग से सफाई करने के लिए अपने सेंसर का उपयोग करता है। यह स्वायत्तता ही इंटेलिजेंट एजेंट्स को इतना मूल्यवान बनाती है। वे उन कार्यों को संभाल सकते हैं जो मनुष्यों के लिए बहुत खतरनाक, दोहराव वाले या जटिल हैं, जिससे हमें अधिक रचनात्मक या रणनीतिक प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मुक्त किया जा सकता है। बेशक स्वायत्तता का स्तर एजेंट और उसके अनुप्रयोग के आधार पर भिन्न हो सकता है। कुछ एजेंटों जैसे मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम को सुरक्षा और नैतिक विचारों को सुनिश्चित करने के लिए मानवीय निरीक्षण की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन ऐसे मामलों में भी डेटा का विश्लेषण करने और अंतर्दृष्टि प्रदान करने की एजेंट की क्षमता मानव निर्णय लेने में महत्वपूर्ण रूप से सहायता कर सकती है। भाग 10, बुद्धिमान एजेंटों का भविष्य, संभावनाओं की एक दुनिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, बुद्धिमान एजेंट पहले से ही हमारी दुनिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहे हैं। सेल्फ ड्राइविंग कारों से लेकर वैयक्तिकृत अनुशंसाओं तक वे अनगिनत तरीकों से हमारे जीवन को बेहतर बना रहे हैं। और ये तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती रहेगी, हम और भी परिष्कृत और सक्षम बुद्धिमान एजेंटों की उम्मीद कर सकते हैं।
एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां व्यक्तिगत रोबोट सहायक हैं जो हमारी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, बुद्धिमान यातायात प्रबंधन प्रणालियां जो यातायात प्रवाह को अनुकूलित करती हैं और भीड़भाड़ को कम करती है, और उन्नत चिकित्सा निदान प्रणालियां जो बीमारियों का उनके शुरुआती चरणों में ही पता लगा लेती हैं। संभावनाएं वास्तव में अनंत हैं, लेकिन इस महान शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि बुद्धिमान एजेंटों को नैतिक रूप से विकसित और तैनात किया जाए, समाज पर उनके संभावित प्रभाव पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाए। तो आइए हम नैतिक निहितार्थों के प्रति सचेत रहते हुए बुद्धिमान एजेंटों की रोमांचक दुनिया को अपनाएं। एक साथ काम करके हम सभी के लिए एक ब्राइटर और अधिक कुशल भविष्य बनाने के लिए इस तकनीक की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं।